नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, एक और महायुद्ध पार्ट 2। कुछ सोचकर शक्तिराज ने मंत्र शक्ति द्वारा उल्लू का रूप धारण कर लिया। तो यह चक्कर है। उल्लू के रूप में उड़ता उड़ता शक्तिराज एक शानदार महल की छत पर उतरा। यह शानदार भवन जादूगर विकराल का ही राजमहल जान पड़ता है। अब मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए और मंत्र शक्ति व देवता की आंख की मदद से शक्तिराज तुरंत अपने असली रूप में आ गया। यह सीढ़ियां मुझे नीचे पहुंचा देंगी। लेकिन अभी वह कुछ ही सीढ़ियां नीचे उतरा होगा कि उसे कुछ सैनिक अस्त्र शस्त्र लिए ऊपर आते दिखाई दिए। शक्तिराज तुरंत अदृश्य होकर एक जगह छिप गया। समझ में नहीं आता कि महाराज ने हमें एक उल्लू को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने को क्यों कहा। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा, लेकिन महाराज ने कहा है कि वह उल्लू अभी अभी छत पर उतरा है। अरे, ये तो मेरी ही खोज में है, परंतु इनके राजा विकराल को यह कैसे पता चला कि उल्लू के रूप में कोई इंसान उसके महल की छत पर उतरा है। शायद अपनी जादुई शक्ति से उसे मेरे बारे में मालूम हुआ हो। खैर, पहले इनसे निपटूं। और जैसे ही वे सैनिक उसके निकट पहुंचे, अरे आए। फिर इससे पहले कि वह माजरा अन्य सैनिकों की समझ में आता, शक्तिराज ने एक और सैनिक का सिर धड़ से जुदा कर दिया। अरे बाप रे, भूत, भागो! बचे कुचे सैनिक गिरते पड़ते नीचे की ओर भागे, लेकिन तभी शक्तिराज के गले में पड़ी देवता की आंख से एक तेज किरण निकलकर उन पर पड़ी और वे सभी आग की लपटों में घिर गए। बचाओ! देखते ही देखते वे सभी सैनिक जलकर राख के ढेर में बदल गए। जरूर इस घटना का भी जादूगर विकराल को पता चल चुका होगा। अतः इससे पहले कि वह मुझे मौत के घाट उतारने का कोई दूसरा प्रबंध करे, मुझे महल में प्रविष्ट होकर बड़े भैया को ढूंढ निकालना होगा। और शक्तिराज तेजी से नीचे की ओर चल पड़ा। इधर महल के एक कमरे में, स्वामी, वह इंसान तुम्हारे सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है और महल में प्रविष्ट हो अपने भाई को खोज रहा है। यदि शीघ्र ही उसे मौत के घाट नहीं उतारा गया तो वह तुम्हारे लिए भयानक संकट बन जाएगा, क्योंकि उसके पास शक्ति के स्वामी की आंख है। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वह मेरे महल में प्रविष्ट हो चुका है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अगले ही पल वह चीख उठा, चौमूंगा चौमूंगा, यमा यमा। पता नहीं उन शब्दों को दोहराने में क्या शक्ति थी कि विकराल का शरीर एक धुएं की लकीर में परिवर्तित हो गया और वह धुएं की लकीर उस कमरे से निकलकर तेजी से एक और बढ़ने लगी। सावधान सैनिकों, एक दुश्मन हमारे महल में घुस आया है, उसे देखते ही मार डालो। उधर शक्तिराज अदृश्य रूप में ही महल में प्रविष्ट हो अपने बड़े भाई वनराज को खोज रहा था कि तभी उसकी दृष्टि कुछ सैनिकों पर पड़ी जो एक कैदी को कहीं ले जा रहे थे। जरूर ये इस कैदी को कैद खाने में डालने ले जा रहे होंगे। हो सकता है बड़े भैया भी उस कैद खाने में हो। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। शक्तिराज उन सैनिकों के पीछे हो लिया। सैनिक शीघ्र ही महल से निकलकर एक तरफ बढ़ने लगे। तो इनका कैद खाना महल में न होकर कहीं और है। कुछ देर बाद सैनिक उस कैदी को लेकर एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचे। तुम गुप्त मार्ग खोलो। बहुत अच्छा हुजूर। आदेशित सैनिक ने आगे बढ़ पहाड़ में लगे एक छोटे से चक्की को घुमाया। तुरंत ही एक तेज गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ में एक द्वार उत्पन्न होने लगा। ओह, तो इस पहाड़ के पेट में है इनका गुप्त कारागृह। जैसे ही सैनिकों ने कैदी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किया, शक्तिराज भी उनके साथ भीतर प्रविष्ट हो गया। ओह, द्वार तो अपने आप बंद हो रहा है। यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? खैर, पहले बड़े भैया की खोज खबर लूं, फिर यहाँ से निकलने का उपाय भी सोचूंगा। फिर शक्तिराज पुनः सैनिकों के पीछे हो लिया, जो कि उस लंबी सुरंग में एक तरफ बढ़े चले जा रहे थे। कुछ देर बाद, चलो इसे भी यहीं जंजीरों में जकड़ दो। वक्त आने पर इन कैदियों के साथ साथ इसकी जिंदगी और मौत का फैसला भी महामहिम विकराल स्वयं करेंगे। ओह, यहाँ तो बहुत सारे कैदी हैं। भैया को जल्दी ही ढूंढ पाना संभव नहीं है। जब सैनिक उस कैदी को वहां जंजीरों से जकड़कर वापस लौट गए तो शक्तिराज ने अपने भाई की खोज आरंभ की। शीघ्र ही, वे रहे बड़े भैया। भैया कितने कमजोर हो गए हैं। मैं दुष्ट विकराल से अपने भाई पर हुए अत्याचार का गिन गिन कर बदला लूंगा। भैया, भैया। कौन कौन हो भाई तुम, और दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं शक्तिराज हूँ भैया। अदृश्य होने के कारण मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठहरिए, मैं अभी आपके सामने अपने असली रूप में आता हूँ।
अगले ही पल शक्तिराज मंत्र पढ़कर सशरीर प्रकट हो गया। आहा शक्तिराज, मेरे भाई। आह, हाथ पैर बंधे होने के कारण मैं तुम्हें सीने से भी तो नहीं लगा सकता मेरे भाई। ठहरिए भैया, मैं अभी आपको बंधन मुक्त करता हूँ। शक्तिराज तुरंत तलवार की मदद से वनराज के बंधन काटने में जुट गया, जबकि वहां मौजूद अन्य कैदी उसे एकाएक ही प्रकट होते देख आश्चर्यचकित हो उठे थे। अरे, यह व्यक्ति अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? जरूर भगवान ने उस फरिश्ते को हमारी मदद के लिए भेजा है। देखो ना, वह उस कैदी के बंधन काट रहा है। बंधन मुक्त होते ही वनराज ने शक्तिराज को अपने सीने से लगा लिया। मुझे विश्वास था शक्तिराज कि एक न एक दिन तुम तीनों में से कोई मेरी मदद के लिए अवश्य आएगा। धैर्य रखिए बड़े भैया, अब आपकी आज़ादी के साथ साथ विकराल की मौत भी निश्चित है। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। तभी खामोश खड़े अन्य कैदी चीख उठे, ए अजनबी फरिश्ते, हमारी भी मदद करो, हमें भी इन बंधनों से मुक्त कराओ। अब हमसे इन लोह बंधनों का कष्ट और नहीं सहा जा रहा। चिंता न करो दोस्तों, मैं अभी आप सबको इन बेड़ियों से मुक्त कराए देता हूँ। फिर शक्तिराज और वनराज दोनों मिलकर अन्य कैदियों को आजाद कराने में जुट गए। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हारा भला करे। सबको आजाद कराने के बाद अब आप लोग ध्यान से सुनिए। जंजीरों से तो आप लोग मुक्त हो गए, लेकिन विकराल की कैद से आप तभी मुक्त होंगे जब उसके देश के साथ साथ उसे भी समाप्त कर दिया जाए, और उसे मौत के घाट उतारने के लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम उसे आसानी से मौत के घाट उतार सकते हैं। हम सब तैयार हैं मित्र, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। चलो दोस्तों, आज उस दुष्ट जादूगर को मारकर हम मानव जाति को उसके जुल्मों से छुटकारा दिलाकर ही रहेंगे। हाँ हाँ, चलो दोस्तों। लेकिन तभी ठहरो, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना जिसने भी इस द्वार को पार करने की कोशिश की वह जलकर भस्म हो जाएगा। ओह, जादूगर विकराल! उस धुएं की लकीर को देखकर अनायास ही सभी कैदी बुरी तरह भयभीत हो उठे। शक्ति, यह धुएं की लकीर के रूप में स्वयं जादूगर विकराल ही है। अब शायद ही हम इस कैदखाने से बाहर निकल पाए। आप चिंता न करें भैया, इससे मैं अकेला ही निपट लूंगा। तो तुम ही हो जो मुझे मारने के इरादे से यहाँ आए हो? क्या अब भी तुम्हें शक है जादूगर विकराल? सुनो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे चुंगल में फंसे अनगिनत मजबूर व असहाय व्यक्तियों को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने ही यहाँ आया हूँ। सुनो बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अगर तुम यह सोचते हो कि तुम मुझे मारने में सफल हो जाओगे तो यह तुम्हारा भ्रम है। बेशक तुम्हारे पास कुछ मायावी शक्तियाँ हैं, लेकिन उनके बल पर तुम मुझे नहीं मार सकोगे, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज़्यादा एवं बड़ी बड़ी शक्तियाँ मौजूद हैं। अतः अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत मेरे देश से भाग जाओ। और हाँ, यदि तुम मुझसे चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाने का वादा करो तो मैं तुम्हारे भाई को भी अपनी कैद से मुक्त करा दूंगा। क्यों अपनी कमजोरी छिपा रहे हो विकराल? हिम्मत है तो असली रूप में सामने आओ और मुझसे मुकाबला करो, वरना याद रखो, मैं अब अकेला अपने भाई के साथ नहीं बल्कि इन सब भाइयों के साथ ही तुम्हारे देश से बाहर जाऊंगा। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा था और तुम हो कि मुझे बार बार क्रोध दिला रहे हो। ठहरो, मैं सर्वप्रथम तुम्हें ही मजा चखाता हूँ। आवाज आने के साथ ही धुएं की लकीर तेजी से शक्तिराज की ओर बढ़ी। आओ दुष्ट, मैं भी तुमसे हर प्रकार का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तुरंत हवा में एक भयानक गुर्राहट उभरी और इसी के साथ धुएं की लकीर शक्तिराज के सीने से टकराई। अब तुम्हारी मौत निश्चित है मूर्ख। अगले ही पल शक्तिराज धुएं के मध्य छिप सा गया। आह, उफ! लेकिन धुआं शक्तिराज को ज्यादा देर तक अपने आगोश में समेटे नहीं रख सका और पुनः लकीर के रूप में परिवर्तित होकर शक्तिराज से अलग हट गया। जब वनराज के साथ साथ अन्य लोगों ने भी शक्तिराज को अपने स्थान पर मुस्कुराते खड़ा देखा और धुएं की लकीर से हाँफने की आवाज आती सुनी तो उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। क्यों विकराल, क्या हुआ? तुम इस तरह भैंसे के समान हाँफ क्यों रहे हो? अच्छा, तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। लो, मेरे इस मौत के वज्र को संभालो। शक्तिराज ने खोपड़ी के हत्थे वाली छड़ी को जैसे ही धुएं की लकीर के ऊपर से उतरकर अपनी ओर बढ़ते देखा, उसने तुरंत एक मंत्र पढ़कर अपनी तलवार उस पर खींच मारी। अगले ही पल जो कुछ हुआ उसे देखकर सबके सब अपने स्थान पर ठगे से खड़े रह गए।
तलवार और विकराल की खोपड़ी की मुठ वाली छड़ी के टूटते ही हवा में तैर रही धुएं की लकीर एकदम से फट पड़ी और उसमें से विकराल बाहर निकल आया। ओह नहीं! उफ! यह देख शक्तिराज एक भयानक ठहाका लगा उठा। हा हा हा! क्यों जादूगरों के शहंशाह, अब कैसा मिजाज है तुम्हारा? तुम सुअर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही विकराल उठकर खड़ा हुआ, शक्तिराज की दृष्टि उसके गले में पड़े हार पर पड़ी और उसे कटे सर वाले महात्मा की कही बात याद आ गई। महात्मा जी ने कहा था कि उसकी मौत इसी हार में छिपी है। इस हार के टूटते ही न केवल यह मौत के मुंह में चला जाएगा, बल्कि इसका देश भी नष्ट हो जाएगा। साथ ही मुझे उसके माथे से तीसरी आंख भी निकालनी है। तभी विकराल ने उसे विचारों में खोए देखकर उस पर छलांग लगा दी। उफ! विकराल का घूंसा खाकर शक्तिराज जैसे ही धरती पर गिरा, विकराल अपने वस्त्र से एक खंजर निकालकर उस पर झपट पड़ा। अब अपने ईश्वर को याद कर ले मूर्ख, तेरा अंत निकट है। उफ! बचाव का कोई उपाय नहीं, किसी तरह इसके गले में पड़े उस हार को तोड़ना ही होगा। और शक्तिराज के विचारों से अनभिज्ञ विकराल ने जैसे ही झुककर खंजर से उसके सीने पर वार करना चाहा, शक्तिराज ने उसके गले में पड़े हार को पकड़ लिया। नहीं नहीं, छोड़ो इस हार को, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन शक्तिराज ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देकर हार को उसके गले से खींच लिया। अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता विकराल। इस हार के टुकड़े टुकड़े होते ही तुम्हारे शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा भूल कर भी मत करना, वरना मेरे साथ तुम सब भी मारे जाओगे। तुम नहीं जानते कि इस हार के टूटने के बाद यहाँ का क्या हर्ष होगा। हाँ, यदि तुम मेरा यह हार मुझे वापस दे दो तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे भाई के साथ साथ इन सब लोगों को भी आज़ाद कर दूंगा, और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं इतना मूर्ख नहीं दोस्त कि यह हार तुम्हें सौंपकर अपने तमाम किए किराए पर पानी फेर लूँ। अब तो इसे तोड़कर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार कर ही रहूँगा, चाहे इसके बाद कुछ भी क्यों ना हो। कहने के साथ ही शक्तिराज हार के टुकड़े टुकड़े करने लगा, और हार के जितने टुकड़े होते जाते, विकराल के शरीर के भी उतने ही टुकड़े होते जाते। आह नहीं! हा हा हा! तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।